हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेरियर बेस। आज हम CGPDTM इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का सेट 3 कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी सेट 1 एंड सेट 2 करा चुकी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक को क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं और सेट 2 आपको ऊपर स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें सेपरेट किया करती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस कई सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें सेपरेट करने का काम करती है। जैसे कि आपका DNA, RNA, प्रोटीन, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, और इसके अलावा ये सब इनको सेपरेट करके इनेबल करती है जो रिसर्चर्स होते हैं, ताकि वो इनकी साइज, स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी को इसके थ्रू जान सके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका पर्पस की बात करें तो उसका क्या पर्पस है कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, और जीनोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है, RNA एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन प्रोफाइलिंग के लिए होता है, और कई सारी आपकी जीन एक्सप्रेशन स्टडीज पैटर्न के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये बहुत सारी जो रिसर्च या डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस होती है उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, बेसिकली आपके जो भी मॉलिक्यूलर वर्क है उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी बहुत सारी रिसर्चेस अधूरी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लेना। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या टेम्परेचर होता है, कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेना डिटेल्स में। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे कॉमनली अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की बात करें तो उसमें आता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि आपको सबसे ज़्यादा ईजिली आपको हर लैब में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सारी चीज़ें आपको देखने को कॉमनली मिलती है। ठीक है, ईच सूटेड फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड मॉलिक्यूलर टाइप। इनकी सारी जो भी ये टेक्निक्स हैं ये अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प इन ड्रग डिस्कवरी। कैसे हेल्प करती है इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्रग डिस्कवरी में। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो एम्प्लॉयड होती है ड्रग डिस्कवरी में। वो एनालाइज करती है प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन को, स्क्रीन करती है कि जो भी पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट है उसको स्क्रीन करने का काम करती है, इवेलुएट करती है कि उस ड्रग की प्योरिटी है या स्टेबिलिटी है उस फार्मास्यूटिकल कंपाउंड की या नहीं है। तो ये चेक करने का काम भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का होता है, और ये ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इन सारे स्टेप्स की हेल्प से जो ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस होती है वो थोड़ी ईजी भी हो जाती है और वो एक्सलरेट भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्या एडवांटेज हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो सबसे पहली बात है कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये हाई रेजोल्यूशन ऑफर करता है, ये एक रैपिड एनालिसिस होती है। इसके लिए हमें बहुत ही कम सैंपल की ज़रूरत होती है, और इसका जो रिजल्ट होता है ना वो मतलब DNA सिक्वेंसिंग के लिए या प्रोटीन एनालिसिस के लिए, अगर आप मेटाबोलाइट प्रोफाइलिंग कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट होता है कि एक तरीके से ऑटोमेशन कैपेबिलिटी पे वर्क करता है। ठीक है, सिंपल अगर आप बोलेंगे ना तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ हम बेसिकली हाई क्वालिटी DNA के लिए करते हैं। जब हमें हाई क्वालिटी DNA चाहिए होता है लाइक सिक्वेंसिंग के लिए या कुछ एनालिसिस के लिए, प्रोटीन एनालिसिस के लिए, तब हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज इलेक्ट्रोफोरेसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक रिसर्च। कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जेनेटिक रिसर्च में बाय फैसिलिटेटिंग द एनालिसिस ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल्स, उनको फैसिलिटेट करके। ठीक है, तो ये जो क्या करता है, ये साइंटिस्ट को अलाउ करता है स्टडी करने के लिए कि जो भी जेनेटिक म्यूटेशंस है या एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स को, या कोई भी पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी है उनको स्टडी करने में इलेक्ट्रोफोरेसिस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, या कह सकते हो आप इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पियर लैम्बर्ट लॉ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप ये आपको पता हो, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो जो पियर लैम्बर्ट लॉ होता है ये डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन द अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय अ सैंपल, कंसंट्रेशन,
द पाथ लेंथ ऑफ अ लाइट थ्रू द सैंपल। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। ठीक है, जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं ना, तो जो उसका फंक्शन होता है वो इसी लॉ के बेसिस में होता है कि जो सैंपल है उसका जो वो उसमें कैसे हमारी जो लाइट है वो किस तरीके से पास हो रही है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है या जो लेंथ है लाइट की पास होने की वो किस तरीके से सैंपल में प्रोवाइड हो रही है, तो उसके ही बेसिस पे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ये रैपिड एनालिसिस और हाई सेंसिटिविटी ऑफर करती है। ठीक है, एंड ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट कैपेबिलिटीज होते हैं। लाइक इसमें ये क्या होता है कि आप रूटीन एनालिसिस कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, वो बायोकेमिस्ट्री में किस तरीके से करता है कि जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं बाय द लाइट ऑफ ऑब्जॉर्बेंस। मतलब जो उसकी ऑब्जॉर्बेंस होती है ना लाइट की, उसके बेसिस में क्या कहते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर एंड कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है अगर आपको डीएनए हाइब्रिडेशन करना हो, एंजाइम काइनेटिक्स करना हो, या प्रोटीन फोल्डिंग करना हो, तो उन सारी चीज़ की कैलकुलेट या कह सकते हो उन सब की अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूवी एंड विजिबल रीजन इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो जो यूवी रीजन होता है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो होता है 200 to 400 नैनोमीटर का। वहीं अगर आप विजिबल रीजन की बात करते हो तो वो जो रीजन होता है वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर का। तो ये इनका काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेशन होता है उनको इन्वॉल्व करना होता है एनर्जी लेवल को लो करने में। ठीक है, और जो कलर कंपाउंड और मेटल आयंस होते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए अलाउ करते हैं बेसिकली। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें जो भी फ्लोरोसेंस लाइट होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो एमिशन होती है, मतलब वो राइज करती है। तो उस एमिशन को मेजर करने का काम हमारा इस फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड होता है तो वो एक स्पेसिफिक तरह की जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स एंड एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम फ्लोरोसेंस लाइट के मॉलिक्यूल की फ्लोरोसेंस लाइट की बेसिस पे उसकी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ इज फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूटिलाइज इन बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये बायोकेमिस्ट्री में कैसे यूज होता है। तो जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये यूज़ होता है बेसिकली जो स्टडी करने के लिए, वो होती है प्रोटीन फोल्डिंग, लिगेंड बाइंडिंग, एंजाइम काइनेटिक्स, या फिर आपका डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये सारी जो इंसाइट्स होते हैं मॉलिक्यूलर डायनामिक्स और कंफर्मेशन चेंज की, वो प्रोवाइड करता है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम बेसिकली इन सब की अगर आपको ऐसे स्पेसिफिक स्टडी करनी है इनकी प्रोटीन फोल्डिंग की या लिगेंड बाइंडिंग की करनी हो, या फिर डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन की करनी हो, एंजाइम काइनेटिक्स के लिए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इन बायोलॉजिकल इमेजिंग। देखो मैंने बता दिया फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी कैसे करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होता है, ये विजुअलाइजेशन एनेबल करता है, लाइक स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर आपके जो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि हाई सेंसिटिव होते हैं, और उनकी जो हाई सेंसिटिविटी के साथ और रिजोल्यूशन के साथ उनकी स्टडीज़ को फैसिलिटेट करता है। फिर वो चाहे सेल बायोलॉजी हो जाए या न्यूरोसाइंस हो जाए या फिर मेडिकल डायग्नोस्टिक, इन सभी की स्टडी करने में हेल्प करता है ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, ये है व्हाट इज मार्लिटॉफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो पहले तो मार्लिटॉफ की फुल फॉर्म समझते हैं। तो मैट्रिक असिस्टेड
लेजर डिसॉर्प्शन, आयोनाइजेशन, टाइम ऑफ लाइट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो ये होता है मार्ली-टॉफ-एमएस। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये एक तरह की टेक्निक होती है जो कि आयनाइज करती है और एनालाइज करती है बायो मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि आपके हो गए प्रोटीन्स, पेप्टाइड और मतलब अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बेसिकली मास टू चार्ज रेशियो के बेस में मेजर करती है। ठीक है, और ये एक एक्यूरेट मॉलिकुलर वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने। लाइक क्वेश्चन हम बताते हैं, हाउ इज टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री MSM इज यूज्ड इन प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो जो टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है ये कंबाइन करती है मल्टीपल स्टेज ऑफ मास एनालिसिस टू फ्रेगमेंट एंड सीक्वेंस पेप्टाइड्स एनेबलिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन होते हैं उसको एनेबल करती है, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल के, तो उनको एनालाइज करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसका यूज़ बेसिकली आपके ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन 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 इंटरेक्शन, इन सबको स्टडी और एनालाइज करने का काम करता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।